ये इक्वेशन बहुत ही मुश्किल लग सकती है, लेकिन है बहुत ही आसान। बड़ी है, जब हम इसका सलूशन काटते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत मुश्किल है। थोड़ा अगर ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे तो ये इक्वेशन पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए इंशाअल्लाह सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन देख लेते हैं। 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। ये पहली है। 1/2 ब्रैकेट 3x + y माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x - y इज इक्वल टू 1.8, -1.8। ये इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में जो कॉमन है 1/3x - y और 1/3x + y। सबसे पहले हम ले लेंगे 1/3x + y इज इक्वल टू p। क्या ले लेंगे हम? 1/3x + y इज इक्वल टू p एंड 1/3x - y इज इक्वल टू q। ये q लेंगे। देखो ये इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है। जब भी कोई अपॉन वाला नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर इक्वेशन में आता है तब हम उसको p और q इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही हम 1/3x + y और 1/3x - y, जैसे इनको प्लस वाले को p में और नेगेटिव वाले को q के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लेंगे, उनको समझेंगे इस तरह से कि 1/3x + y p है और 1/3x - y q है, तो इक्वेशन 1 और 2 बन जाएंगे, यानी कि बिकम इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम p + q। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो p + q इज इक्वल टू 3/4। जैसे यहाँ पर नीचे देखो 1/2 1/2 है, तो 1/2 p 1/2 q, ठीक है, बीच में नेगेटिव साइन, 1/2 p - 1/2 q इज इक्वल टू 1/8। अब देखो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये p q बन गया। तो यहाँ पर 1/2 ये अलग आ गया और इसका p, इसका 1/2 अलग आ गया और इसका q, तो 1/2 p - 1/2 q इज इक्वल टू -1/8। चौथी जो इक्वेशन मिली है हमको, ये 1/2 p - 1/2 q इज इक्वल टू 1/8। चौथी इक्वेशन को जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर p - q इज इक्वल टू 1/4 रह जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, पांचवी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को। तीसरी इक्वेशन कौन सी थी? p + q इज इक्वल टू 3/4, और अब ये हमको मिल गई p - q इज इक्वल टू 1/4। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे p आ जाएगा 2p, प्लस माइनस q कैंसिल हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, 2 रिमेनिंग, 4 कॉमन है, 4 नीचे आ जाएगा, 2p इज इक्वल टू 2/4। अब यहाँ पर हेंस में देख लीजिए, p की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 कैंसिल कर देगा, 4 एज इट इज़ रह जाएगा, तो 1/4 यहाँ पर आ गया, p इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जो हमको p की वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन 3 के अंदर, जो यहाँ पर है हमारी, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको मिलेगा 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4। अब q इज इक्वल टू अगर हम करें तो 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4। 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 4 4 सेम, इज इक्वल टू, अब इनको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 हमको मिल गया q का आंसर। ठीक, अब q इज इक्वल टू 1/2, p की वैल्यू मिल गई 1/4 और q की वैल्यू मिल गई 1/2। इन वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे p एंड q के अंदर। 1/4 इज इक्वल टू 1/3x - y, ये हमने p इसके बराबर है पहले लिया था, और 1/2 इज इक्वल टू 1
अपॉन 3x माइनस वाई, क्योंकि ये q की वैल्यू है तो q जो है वो 1 अपॉन 3x माइनस वाई के बराबर है। अब जैसे हम इनको लेंगे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 ले लेंगे और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ले लेंगे इक्वेशन 7 के अंदर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको ऐड करना है 6 और 7 को, y कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6x और 4 प्लस 2 भी 6। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 करेंगे, हमको 1 आंसर मिल जाएगा। अब x की वैल्यू देखो, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7। अब हमको x की वैल्यू मिल गई है तो y की भी वैल्यू मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई, कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7 नंबर की। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, तो यहाँ पर x की जगह पे 1 डाल दिए, वैल्यू पुट कर दिया उसकी, तो 3 1 जा 3 एज इट इज, y जैसा था वैसा 4 यहाँ पे, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। y को इक्वल में लेंगे 4 और 3 से उसको माइनस करेंगे, आगे हमारा 1। अब x और y की वैल्यू भी हमको मिल गई 1,1। ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे।